आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जो घंटों सफाई करते हैं फिर भी उनका घर बिखरा लगता है, और कुछ लोग जो ज़्यादा सफाई भी नहीं करते फिर भी उनका घर साफ दिखता है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि घर साफ रखने के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ छोटी छोटी आदतें समझ आई। आज मैं वही आदतें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बिना मेहनत किए मेरे घर को साफ सुथरा दिखाने में मदद करती है। चलिए पहला पॉइंट जानते हैं। हम घर को साफ रखने में कितनी भी मेहनत करें लेकिन धूल और डस्ट अंदर आ ही जाती है, जिससे हमारा घर फिर गंदा हो जाता है। इसीलिए मैंने पंखे और खिड़कियों की सफाई के लिए एक दिन तय कर रखा है। उसी दिन मैं पंखे और खिड़कियों की सफाई करती हूँ, जिससे कि उनमें जमी हुई डस्ट आसानी से निकल जाती है, और समय पे इनकी जब सफाई होती है तो इनमें ज़्यादा डस्ट भी नहीं जमती। मेरी खिड़कियों में जो जाली लगी है इनमें तो बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है, तो मेरी इस आदत से इसमें ज़्यादा डस्ट भी नहीं जमती है। आप भी ये आदत अपना सकते हैं कि पंखे और खिड़कियों को साफ करने का एक दिन तय कर लें और उसी दिन उनकी अच्छे से सफाई करें। चलिए दूसरा पॉइंट जानते हैं। बेडशीट को 1-2 दिन में बदल दें। हमें बेडशीट को 1-2 दिन में बदल देना चाहिए। घर में जब हम झाड़ू पोछा करते हैं, बाहर से हमारे घर में डस्ट आती है तो सबसे ज़्यादा हमारी बेडशीट पर ही जम जाती है। इसीलिए हमें 1-2 दिन में रोज़ बेडशीट चेंज कर देनी चाहिए, जिससे कि इस पर ज़्यादा डस्ट भी इकट्ठी नहीं होती है और हमारा बेड भी हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। चलिए अगला पॉइंट जानते हैं। अखबार, बिल और बेकार कागज़ जमा ना होने दें। हम अक्सर अखबार हम पढ़ते हैं, पढ़ के उन्हें स्टोर करके एक जगह रख देते हैं। ढेर सारे बिल आ जाते हैं, जैसे ऑनलाइन और भी हमारे पार्सल वगैरह जो आते हैं, और बेकार जो कागज़ रहते हैं, बच्चों की बुक्स कॉपियाँ जो भर जाती है और उनके काम की नहीं रहती है, तो हमें इन्हें इकट्ठे करके नहीं रखना चाहिए। मैंने इस प्रकार की एक डलिया बनाई हुई है जो कि बेकार ही पड़ी थी। इसमें मैं सभी कागज़ जो बुक्स काम की नहीं है और बिल और सभी जो भी बेकार के कागज़ रहते हैं मैं इसमें ही इकट्ठा करके रख देती हूँ, और बाद में फिर मैं इन्हें जो रद्दी लेने वाले आते हैं उन्हें दे देती हूँ। इससे घर में ज़्यादा कचरा इकट्ठा नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट जानते हैं। हफ्ते में 1 दिन डीप क्लीनिंग का रखें। रोज़ की भाग दौड़, घर की सफाई और दूसरे कामों में हम हमेशा बिजी रहते हैं, और हमारे लिए हम समय भी नहीं निकाल पाते हैं। इससे हमारे ऊपर मानसिक तनाव भी बढ़ता है, और इसीलिए मैंने हफ्ते में केवल 1 ही दिन डीप क्लीनिंग का रखा है, जिसमें कि मैं घर का कोई भी एक हिस्सा डिसाइड कर लेती हूँ और उस हिस्से को पूरा क्लीन कर देती हूँ। ऐसा करने से मैं अपने लिए भी समय निकाल पाती हूँ, और हर एक दिन एक हिस्सा साफ करने से थकान भी नहीं होती है। चलिए अगला पॉइंट जानते हैं। हम सभी होममेकर घर के सभी कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। इसी कारण घर के कई हिस्सों पे हम ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। ऐसे में हमारे घर में जाले भी लग जाते हैं, तो बस हमें 10-15 दिन के एक बार हमें जाले निकाल देना चाहिए। जाले लगे हो या नहीं, हमें बस एक बार 10-15 दिन में थोड़ी सी क्लीनिंग ज़रूर से कर देना चाहिए। हमें जाले लगने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इससे सफाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और समय भी ज़्यादा हमारा नहीं लगता है। अगला पॉइंट जानते हैं। कपड़े सूखने के बाद उन्हें तुरंत तह लगाकर रख दें। अभी हम घर के काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि कई बार कपड़े सूख जाने के बाद उन्हें लाकर हम ऐसे ही कुर्सी पर या बेड पर रख देते हैं, लेकिन केवल 2 मिनट निकालकर सूखे हुए कपड़ों को हम तह बनाकर अलमारी में रख देंगे तो हमारा घर हमेशा हमें साफ ही दिखेगा और कपड़ों का ढेर भी नहीं लगेगा। चलिए अगला पॉइंट जानते हैं। हफ्ते में 1 दिन अलमारी या फिर एक दराज को ही व्यवस्थित करें। हम होममेकर हमारे घर को हमेशा सजाना चाहते हैं। हमेशा हम चाहते हैं कि हमारा घर साफ और सुंदर दिखे, तो हम बहुत सारा काम एक साथ करने की सोचने लगते हैं, लेकिन फिर हमें थकान भी हो जाती है। इसीलिए हफ्ते में आप 1 दिन बनाइए जिसमें कि आपके अलमारी या फिर दराज एक ही चीज़ को आप ठीक से व्यवस्थित करके रखेंगे। दराज में मेरा बहुत सामान फैल गया था और ये अब मेरा ही डेली यूज़ का सामान है। आज मैंने सोचा हफ्ते में इसे एक बार साफ़ कर दिया जाए, सभी सामान को ठीक से रख दिया जाए। जब आप काम को हर रोज़ के हिसाब से बांट लेंगी और एक साथ पूरा काम नहीं करेंगी तो आपको भी थकान नहीं होगी और आपके काम भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा और पार्ट 1 भी जरूर से देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही होम टिप्स और किचन टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।